नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मेरे ही एक क्लाइंट थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की, तो मैं यही प्रॉब्लम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आजकल फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर की इनकम बहुत आ रही है लोगों के पास, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का या डिजिटल मार्केटिंग करने का फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, दैट इज इन डॉलर्स। सपोज मैंने किसी यूएस की कंपनी को कोई सर्विसेज दी जिसकी वजह में उसने मेरे को $100 ट्रांसफर करे, मैं अपने सेविंग के बैंक अकाउंट में ही मंगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर 20 लाख 40 लाख रुपए की तो एग्जामिशन लिमिट थी, सर्विस भी मान लें तो 20 लाख रुपए की तो एग्जामिशन लिमिट वैसे भी है, तो 20 लाख तक तो हमें जीएसटी वैसे भी नहीं देना। आंसर इज रॉन्ग। सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी सिखा दिया, वहां तो कुछ नहीं लिखा था कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर 20 लाख 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने सेक्शन 24 पढ़ा है वो दोबारा जाके वीडियो देख लेना, सॉरी जिन्होंने नहीं देखा है वो सेक्शन 24 की वीडियो दोबारा देख लेना। मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूं सेक्शन 24 के अंदर। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हमने बिल्कुल सही पढ़ा था। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22, मतलब 20 लाख रुपए की लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। सर ये तो इंटरस्टेट है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। सर एक्सपोर्ट्स भी इसी में काउंट होते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो और आपकी पेमेंट्स डॉलर्स में आ रही है, पहली बात तो खाली अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉलर्स में आ रही है या आईएनआर में आ रही है तो ही जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई यानी कि फॉरेन के किसी बंदे को कोई सर्विस दे रहे हो यहीं पे बैठे बैठे या कहीं पे भी, तो उसके ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। मैं टैक्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन इज क्वांटिफाइड, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो जिन मेरे भाइयों के पास, जिन मेरे दोस्तों के पास सॉफ्टवेयर की इनकम्स आ रही हैं, प्लीज ये कंप्लायंस कर लेना, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना। सर अब ये बताओ, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये है जी यूएसए, यहां के एक बंदे को मैंने इंडिया से बिल किया $100 का। मान लीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए हम $80 ले लेते हैं ताकि अपने को इजी पड़े। अरे इंटू 80, $8,000। पहली बात, इनवॉइस उसको $100 का ही जाएगा। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए कर लिया, मेरे पास $8,000 आएंगे। $80 का मोटा मोटी डॉलर है, 83-84 जो भी चल रहा है। मैंने एक रफ कैलकुलेशन कर ली कि भैया मुझे $8,000 चाहिए। अब जब उसने ट्रांसफर करे पैसे, तो मान लीजिए डॉलर का रेट हो गया, वो आज की आज तो ट्रांसफर करेगा नहीं, हो सकता है उसने 10 दिन के बाद ट्रांसफर करे हो $100, और 10 दिन के बाद डॉलर का रेट हो गया 81 रुपीज, मेरे पास आ गया $8100। जीएसटी की रिटर्न में 8100 डालूं या 8,000 डालूं? क्योंकि जीएसटी की रिटर्न डॉलर में नहीं डलती भाई हमारे यहाँ इंडिया में। हमारे यहाँ पे जीएसटी की रिटर्न में डॉलर नहीं डलते, हमें आईएनआर में डालनी है। अब आईएनआर 8,000 डालूं या 8100 डालूं? सर 8100 10 दिन बाद दे रहा है, 50 दिन बाद दे रहा है, उस दिन कुछ और डॉलर का रेट होगा। रिटर्न तो मुझे आज ही डालनी है, जीएसटी की मंथली रिटर्न डालनी है, मैं क्या करूं? तो दोस्तों क्या होगा इस केस में, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आपको एलयूटी अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, मैं ये मान रहा हूं। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप है जी एलयूटी भरना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसके अंदर आपको 2 बंदों के नाम लिखने हैं, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, कि भैया मैं इन 2 बंदों को जानता हूं या 2 बंदे मुझको जानते हैं। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है एलयूटी भरना। सेकंड नंबर पे आप $100 का इनवॉइस काट के फॉरनर को दोगे, ठीक है जी। अब रेट कैसे डिसाइड हो, आज $80 है कि $81 है? मैं क्या आरबीआई की साइट खोल लूं और डेली खोल लूं? सर डेली जब भी बिल बनाऊंगा आरबीआई की साइट खोल के डॉलर का रेट निकाल लूं, या बहुत सारी जगह डॉलर के रेट है, मैं कहां से डॉलर के रेट निकालूं? तो आइए आपको बताते हैं, कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डॉलर्स के रेट इशूड हैं वो हर 10-15 दिन के लिए डॉलर के रेट इशू होते हैं। ये 5 जनवरी 2017 से मैंने लिस्ट बनाई हुई है हमारी वेबसाइट पे, ये सब डॉलर के रेट है। अब जैसे करंट की अगर हम बात करें 2023, ठीक है जी, 9 जून 2023 एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशंस, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशंस पे
आपके पास नोटिफिकेशन खुल जाएगी। ठीक है जी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक्सचेंज रेट की नोटिफिकेशन आपकी खुल जाएगी। तो आइए देखते हैं जी एक्सचेंज रेट में क्या रेट चल रहा है। ये आ गया जी, ये अमेंडमेंट वाली खुल गई है, रुकिए। ये रहा मेन रेट, ये आए हुए थे, वो अमेंडमेंट वाली खोल दी मैंने। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सब डॉलर्स के रेट दिए हुए हैं। ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स के हैं, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के हैं। तो यूएस डॉलर भी यहीं पे ही होगा कहीं पे, यूएस डॉलर ये राजी 83 रुपीज इंपोर्ट, 81 इज एक्सपोर्ट। यानी कि ये किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेबल है जी? 18th ऑफ मई, 18th ऑफ मई से ये एप्लीकेबल हो गया है। विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जून बी द रेट मेंशन्ड इन इट। 2 जून से ये एप्लीकेबल हो गया है, 18th मई की नोटिफिकेशन को ये कंप्रेस कर रहा है। सर अब ये क्या भला है? देखो क्या होगा, पुरानी नोटिफिकेशन को कंप्रेस किया जाएगा। 18 मई की तक के रेट ये थे, उसको कंप्रेस करके मतलब उसको हटा दिया गया और ये रेट 19 मई से एप्लीकेबल कर दिए। ठीक है जी, 19 मई से 1 जून तक ये एप्लीकेबल थे, 2 जून से टिल डेट तक ये एप्लीकेबल है। 8 जून को अमेंडमेंट आई, 9 जून को अमेंडमेंट, 13 जून को अमेंडमेंट आई, लेकिन ये अभी तक यही रेट चल रहे हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट हर 6-7 दिन 10-15 दिन के बाद अमेंडमेंट डाल रही है। तो अमेंडमेंट ऐसे ऐसे आती जा रही है। आप किस दिन सेल कर रहे हो उस दिन के हिसाब से आपको रेट लेना है। मैं ये मान के चलता हूं अभी यही रेट चल रहे हैं अब। तो अपना रेट आ गया जी 83 रुपए 70 पैसे, शायद 83 रुपए 40 पैसे इज फॉर इंपोर्ट एंड 81 रुपए 70 पैसे इज फॉर एक्सपोर्ट। तो $100 के हिसाब से 81 रुपए 70 पैसे के हिसाब से मैं बिल बनाऊंगा। $100 के हिसाब से 81 रुपए 70 के हिसाब से मैं जीएसटी की रिटर्न के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डाल के इसको फाइल करूंगा। ठीक है जी, अब मेरे पास यूएस से पेमेंट आएगी या किसी भी कंट्री से आएगी, जो भी कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किया वो, मान लीजिए मुझे 8170 का मेरा बिल बना था, उसने मेरे को पेमेंट कर दी मान लो 8300 रुपए। मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आए? 130 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। दैट विल बी माई एक्सचेंज गेन। जीएसटी नहीं लगवा रहा हूं मैं, 8170 के ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर कंट्री एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस के रूल को फॉलो करती है। तो टैक्सेस कोई नहीं लगेंगे। एक्सपोर्ट द गुड्स हो गया, एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज दोनों ही है। ठीक है, अब 130 रुपए पे भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज माई एक्सचेंज गेन। ठीक है जी, लेकिन मुझे इसको रिपोर्ट करना है। मेरे पास बैंक में आए 8300 रुपए, 8170 का बिल था, 130 रुपए मेरा एक्सचेंज गेन है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? सर अब क्या करें? अब पेमेंट आ गई। सर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जीएसटी हम तब एग्जेम्प्ट मानेंगे जब आपके पास पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में आ जाए। सर ये कैसे प्रूव होगा? मेरे खाते के अंदर तो डॉलर आते ही नहीं है, मेरे खाते के अंदर तो आईएनआर रुपीज में ही बैलेंस दिखाता है। वो डॉलर ट्रांसफर करता है, मेरा इंडियन बैंक उसको कन्वर्ट करके आईएनआर में और मेरे बैंक के खाते में डिपॉजिट कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। फॉरनर ने $100 ट्रांसफर किए, लेकिन आपके खाते में क्या डॉलर का बैलेंस कभी भी दिखाता है? वो नो। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि इंडियन बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके आपके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो अब होगा क्या, आप अपने बैंक को कहोगे भैया मुझे दे दो FIRC। अब ये क्या चिड़िया है सर? सर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। देखिए हमें अपने देश की प्रगति में भागीदार बनना है। एक कंट्री जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, दैट कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल कंट्री। तो अगर मुझे अपनी इंडियन कंट्री को स्टेबल बनाना है तो ये फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट मुझे अपने बैंक से भी लेना है। उसके अंदर लिखा आएगा, बैंक लिख के देगा कि भैया मेरे को इतने डॉलर प्राप्त हुए थे और मैंने उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके इतने पैसे आपके खाते में डिपॉजिट करे थे। जीएसटी के अंदर ये लिखा है कि भैया आपके पास कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आपके खाते में आना चाहिए। अगर आपको जीएसटी की एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी आप चाहते हो कि ना लगे तो, अदरवाइज एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी लगेगा। सर एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी लगेगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने FIRC अपने बैंक से नहीं लिया तो आपको जीएसटी देना बनता है, अगर लीगली बात करूं तो। और आप जितने भी फ्रीलांसिंग के काम कर रहे हो, जितने भी बंदों के लिए, बाहर के बंदों के लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट आती है फॉरेन कंट्री से,
आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके सारी कंप्लायंस करनी है। कल को जीएसटी का नोटिस आ गया तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे ही एक किसी मित्र के साथ ये प्रॉब्लम आई है, उनको नोटिस आया है, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हो। ये सभी डिस्क्रिप्शन मैं सेक्शन 24 का भी और एक्सचेंज रेट का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इनको डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो। आपको फिर भी कोई क्वेरी बचे, आप हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.